दोस्तों, मेरा आपसे 2 सवाल। आज डेट 13 है और ये 2 सवाल आपसे है, क्या असहजता से अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है? और दूसरा सवाल, क्या आपने कभी जानबूझकर मुश्किलें चुनी हैं ताकि आप मजबूत बन सकें? तो आज क्या हुआ हमारे साथ डेट 13 में, जब आँख नहीं खुल रही थी तो? दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो डे 1 से लेके डे 180 डे का चैलेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया है, ओके? इसके ऊपर जो मैं वीडियो शूट करता हूँ और बनाता हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एकदम नहीं है। ये लर्निंग पर्पस के लिए है। लर्निंग मीन्स मैं इसको चाहता तो एक बार में 30 मिनट, 40 मिनट का वीडियो बना देता। लेकिन एवरीडे का मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न इज़ कि आपको हर दिन का एक क्लियर व्यू मिले। दोस्तों, ये हो सकता है कि मेरे हर एक वीडियो में मैं जो बोलता हूँ, हर चीज़ रिपीट हो सकता है, क्योंकि रिपीट होने से ही हम लोग में बदलाव आता है। अगर हम एक बार भी किसी चीज़ को सुनेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि नेक्स्ट डे उसे भूल जाए। लेकिन अगर हम रिपीट करते रहेंगे उसी चीज़ को, तो चांसेस बहुत कम होता है भूलने का। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को रिपीट करता हूँ। ये पॉसिबल शायद कम ही लोग को होता है कि वो जो 10 दिन पहले सुने हों और 10 दिन बाद उन्हें याद रहे। तो यही मेरा कारण है कि मैं काफ़ी सारे शब्द को हर बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि रिपीट करने से ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा और फ्यूचर में कभी भी इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आएगा लाइक 5 एएम में उठने का, तो आपको देन एंड देयर रिमेंबर होगा कि हाँ, ये चीज़ होता है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, जिससे आप एक तरह का कंफर्ट रिलैक्सेशन महसूस कीजिएगा। अपने आप को गिल्टी फील नहीं करवाइए कि अरे यार! कैसे हो पाएगा, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत केसरी है और आज डे 13 का चैलेंज मैंने कंप्लीट किया है। जब आँख नहीं खुल रही थी, तो काफ़ी असहज महसूस कर रहा था। तो जब काफ़ी असहज महसूस कर रहा था, तो बोला यार, ये तो बहुत ज़्यादा गलत मैं अपने साथ कर रहा हूँ। लेकिन अनुशासन के साथ जब मैं सोचा नहीं, मेरे को उठना चाहिए, तो मैं उठा भी और उठने के बाद अपनी जो दिनचर्या का कार्य होता है, उसको मैं समा समाप्त भी, और इस मुश्किल को मैंने जानबूझकर चुना है, क्योंकि मैं मजबूत बन सकूँ। मजबूत बन सकूँ, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठ सकूँ। यही मेरा मेन रीज़न है इस चैलेंज का चुनाव करने का। मैंने अपने ये स्लीपिंग कम्फर्ट ज़ोन से एक कदम आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है? अब मैं जहाँ सुबह के 8 बजे तक सोया करता था, 9 बजे तक सोया करता था, अब 5 बजे तक सोता हूँ। खूब हार्डली मेरे को उठने में लेट होता है, तो साढ़े 5, साढ़े 5 से शायद ही कभी मैं ज़्यादा लेट उठा हूँ। जब मैं डे 13 को सुबह उठ रहा था, तो आँखें मल भी ज़रूर रहा था, एकदम इच्छा नहीं कर रहा था उठने का। लेकिन हर काम इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है। इच्छा तो काफ़ी कुछ कहता रहता है। वो 1 सेकंड में ना जाने कितने बार अपनी बातों को रखता है, ठीक है? लेकिन डिसिप्लिन जो मैं कंटिन्यू 1 दिन से करते-करते आज 13वें दिन तक पहुँचा हूँ, वो उसका साथ काफ़ी ज़्यादा जो साथ दिया है, वो है डिसिप्लिन। जो मैंने लास्ट डे में आपको समझाया है कि मोटिवेशनल वर्सेस डिसिप्लिन। तो मेरे को डिसिप्लिन ने उठाया, क्योंकि भाई उठना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है। डिसिप्लिन तब साथ देता है जब मन हो या ना हो, लेकिन डिसिप्लिन होने से ही आदमी उठ जाता है, जैसे मैं उठता हूँ। यही तो वो मोमेंट है जहाँ से अनुशासन बनता है। डिस्कम्फर्ट को मैंने जाने नहीं दिया, ठीक है? मैंने उसे अपनाया है और एज़ अ टूल मैंने उसे अपनाया है। तो मैं ये बताऊँगा हाउ वी यूज़
डिस्कम्फर्ट एज ए टूल। डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं है। मेरे को कभी-कभी लगता है कि ये एक अध्यापक की तरह है, जो सिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं, जब मन हो या ना हो। हर बार जब हम आसानी छोड़कर मुश्किल चुनते हैं, तो हम अपने दिमाग को नया सिग्नल देते हैं कि मैं कमांड में हूँ, कंफर्ट में नहीं हूँ। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है अब सवाल ये है कि इस डिस्कम्फर्ट से हम डेली लाइफ में कैसे कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि न्यू हैबिट सीखना कैसे हम डिस्कम्फर्ट के थ्रू लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने लर्न किया कि ऑफिस लेट पहुंचता था, सुबह उठते ही ऑफिस लेट पहुंचता था। एक तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस होता था, यार ये कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा। जब मैं लेट पहुंचता था तभी मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे को सुबह उठना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और उपाय नहीं है मेरे पास अभी। अब मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं मान सकता था कि चलो 10 ओ क्लॉक हो गया, मैं हेलीकॉप्टर पकड़ूंगा और 10 मिनट्स में पहुंच ही जाऊंगा। या मैं किसी वक़्त एडवोकेट का लड़का होता, काफ़ी बड़े स्तर पर, तो ये हो सकता था कि मेरे लिए शहर के सारे रोड को क्लियर करवा दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल पीपल हूँ और अगर मैं लेट से उठूँगा, तो सीधी-सी बात है मैं लेट से ही निकल पाऊँगा ऑफ़िस के लिए, तो ऑफ़िस लेट ही पहुँचूँगा। तो इस डिस्कम्फ़र्ट ने मेरे को ये चीज़ ज़रूर सिखाया है, सुबह उठना। अगर हम ये लेते हैं तो डिस्कम्फर्ट के थ्रू क्या-क्या चीज़ सीख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे कि हम काफ़ी लोग इतने हम क्या, मैं भी एक समय था और काफ़ी लोग इतने आदी हो जाते हैं मोबाइल पे स्क्रॉल करना, कि जब वो बैठते हैं बस में तो भी स्क्रॉल करते हैं, ऑफ़िस में पहुँचते हैं, खाना खाते वक़्त भी स्क्रॉल करते हैं, घर में खाना खाते वक़्त भी स्क्रॉल करते हैं। तो एक तरह का ये डिस्कम्फर्ट ही है, उसके कारण कभी-कभी लेट भी हो जाता है। मेरे को पता नहीं दूसरे लोग लेट होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मेरा तो हुआ है 1-2 बार। तो मैंने उससे भी इस चीज़ को जोड़ा कि भाई हाँ, इसका भी एक कारण है। आज के दिन में जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ, टीवी टीवी, मोबाइल और सब कुछ को मैं बंद करके ही बैठता हूँ, ठीक है? और ये करीबन मैंने जिस दिन से डे 5 स्टार्ट किया है, काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस हुआ है और मैं काफ़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाता हूँ अपने ऑफ़िस को जाने के लिए। ट्रेन योर रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। जब कोई चीज़ मुश्किल लगे, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, पॉज़ हो जाइए और उसके बारे में कुछ सोचिए कि ये क्यों हुआ? देखिए, मैं ये बात आपको केवल सुबह जब आप उठते हैं, उसके इर्द-गिर्द में जो यूज़ होगा, वो चीज़ के लिए इन सारे टेक्निक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूँ डिस्कम्फ़र्ट, काफ़ी जगहों पर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। मेरे को लगता है कहाँ-कहाँ उठाया जा सकता है, उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो जब कोई चीज़ मुश्किल लगे तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। कुछ देर के लिए सोचिए ये क्रिएट क्यों हुआ? जैसे मेरे को ऑफ़िस पहुँचने में जब लेट होता था, तो मैं थिंक किया यार कितना ही मैं परेशान हो सकता था उसके रिगार्डिंग। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक मैं अपने आप को बोल सकता हूँ। लेकिन हर बार तो बोल नहीं सकता ना, यार लेट जाता है। एक एक तरह का ना माइंड में भी पेन होता है, नहीं यार, लेट हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ? करना एक ही चीज़ है, समझ में भी आता है क्या करना, बट वो आलस्य लेज़ीपन होता है ना, जिसके कारण हम उठ नहीं पाते हैं सुबह। तो उसका एक ही उपाय होता है। जैसे मैंने शुरू किया था डे 1 में, एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखा था, मेरे को याद है कि सुबह उठने के लिए, क्योंकि जब तक वो बूस्टर इंजेक्ट नहीं होगा, तब तक पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहता है स्टार्ट करने के लिए। तो मेरा जो कंडीशन था प्लस बूस्टर प्लस जो मोटिवेशन को मैंने जोड़ दिया, इक्वल टू मेरे लिए वो बूस्टर हो गया।
लेकिन वो डे 1 में तो काम किया, डे 2 में भी काम किया, डे 3, 4 में मेरे को कंसिस्टेंसी लाने के लिए डिसिप्लिन में भी आना पड़ा, डिसिप्लिन का यूज़ भी करना पड़ा। और जब डिस्कम्फर्ट आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो अब वो डरावना नहीं लगता है। दिनचर्या का हिस्सा मीन्स कि कभी-कभी ये होता है कि डिस्कम्फर्ट आ गया, लाइक कि सुबह उठना था लेकिन उठ नहीं पाया, तो इसमें टेंशन लेने कोई बात नहीं है। अगर लेट हो गया, इसके लिए गिल्टी फील मत कीजिए आप, कि क्यों लेट हो गया मेरे से। ये हो सकता है कि 100 दिन में 1 दिन आप 10 मिनट ज़्यादा सो सकते हैं, लेकिन आपने 99 दिन तो 5 बजे उठा ही है, तो फिर क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं? हो सकता है कि 100 दिन में 90 दिन आपने टाइम पे उठा है, 10 दिन लेट हो गया। अरे आप आदमी हैं, हम लोग कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है कि एक टास्क क्रिएट कर दिया, कि इतने बजे शट डाउन होगा, इतने बजे रीस्टार्ट होगा, इतने बजे ऑटोमेटिक अगेन रीस्टार्ट होगा। हम लोग ह्यूमन हैं, ठीक है? तो उसके लिए गिल्टी फील एकदम मत कीजिए और उसे अपनी ताकत के रूप में यूज़ कीजिए। ठीक है, ये हो गया, अब कोशिश रहेगा नहीं होने का। डिस्कम्फर्ट एक तरह का रिवॉर्ड टाइप का भी है हम लोग के लिए। और जब हम हर बार डिस्कम्फर्ट के बावजूद भी उठते हैं, तो हमें खुद को एप्रिशिएट कीजिए, ठीक है? रिजल्ट नहीं, कोशिश को वैल्यू दीजिए। ये मत कहिए कि आपसे नहीं हो पाया, मैं उठ नहीं पाया। ठीक है, आपने उठा है कोई बात नहीं, उसको वैल्यू दीजिए। यस, मैं उठ गया हूँ। 100 दिन में अगर 10 दिन ऐसा होता तो कोई 90 दिन तो टाइम पे ही उठता हूँ। एक चीज़ को काफ़ी ध्यान दीजिए, ये हर समय याद कीजिएगा, रिमेंबर कीजिए कि व्हाई यू स्टार्ट। डिस्कम्फर्ट में टिकने के लिए क्लियरिटी ज़रूरी है। खुद से पूछिए, मैंने ये चैलेंज क्यों शुरू किया था? ठीक है? डिस्कम्फर्ट में टिकने के लिए ज़रूरी अर्थात यही है, जब कभी-कभी ये होता है कि यार फिर से आज मेरा लेट हो गया, तो मेरे को देन एंड देयर अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग को, अपने आप को, कि यार क्यों हो गया ये चीज़? क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से पूछिए कि जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया था, तो किस लिए किया था? सुबह 5 बजे उठने के लिए और हर जगह पर, हर ऑफ़िस या कहीं भी लोकेशन में पहुँचना हो तो मैं टाइम पे एटलीस्ट पहुँच सकूँ। अगर आप सोचते हैं कि डिसिप्लिन मीन्स डूइंग थिंग्स व्हेन यू फील लाइक डूइंग देम, तो आप अभी शुरुआत में हैं। डिसिप्लिन का मतलब है डूइंग इट इवन व्हेन इट सक। और जब मैं हर बार डिस्कम्फर्ट से मुश्किल में पड़ता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा और मजबूत हो जाता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, मेरे लिए खासकर। अब आपकी बारी है दर्शकों, कि आपने कभी जानबूझ के असहज स्थिति को चुना है, सिर्फ़ इसलिए कि आप खुद को मजबूत करना चाहते हैं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वैल्यूएबल लग रहा है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता ही हूँ। जाते-जाते मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि कंफर्ट से सिर्फ़ स्थिरता आती है, पर डिसिप्लिन से विकास होता है। जब डिस्कम्फर्ट का माहौल बनता है, तो मेरे साथ तब हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हुआ हमारे साथ? और इससे कैसे दूर करें? जैसे ही जैसे ही इसे दूर करना हम स्टार्ट करते हैं, तो डिसिप्लिन अपने आप खुद पे खुद पैदा हो जाता है। जय श्री कृष्णा।